हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन सिंह एक बार फिर से आप लोगों का DSS ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप लोग क्लास 4th में भी ऑनलाइन क्लास किया, आप लोगों ने देखा। अब आपका क्लास 5th में एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आप लोगों का क्लास 5th में मोस्ट वेलकम है। हालांकि हम लोगों को ये वेलकम ऑफलाइन होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एक बार फिर से हमारे देश में कोविड-19 की महामारी बहुत अधिक फैल गई है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल अभी बंद चल रहे हैं और हम लोगों को एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेना पड़ रहा है। क्लियर? तो बच्चों, इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम लोग आप लोगों को बेस्ट समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग उसे समझिए और हम लोगों का सहयोग करिए। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और जो भी डाउट्स हो वो हम लोगों से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप 4th से क्लास 5th में आ गए हैं। क्लास 5th में 2 बुक है, आपको पता है, रिमझिम और व्याकरण। रिमझिम का पहला अध्याय राग की रस्सी। इस अध्याय के बारे में आज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। राग की रस्सी यह कहानी तिब्बत की कहानी है। इसमें तिब्बत के 32वें राजा सोनकबसेन गाम्पो के मंत्री लोन्पोगार की कहानी बताई गई है। लोन्पोगार जो थे वो तिब्बत के मंत्री थे और बहुत ही होशियार और हाजिर जवाब थे, और इसीलिए उनकी ख्याति थी, उनकी प्रसिद्धि थी और सभी उनसे खुश रहते थे। लोन्पोगार की भी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। धीरे धीरे लोन्पोगार का चिंता का कारण भी बढ़ते जाता है। पता है क्यों? क्योंकि लोन्पोगार का जो बेटा था वह बहुत ही सीधा था, बहुत ही भोला था। उसे कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता था। लोन्पोगार इससे बहुत अधिक दुखी रहते थे, बहुत अधिक चिंतित रहते थे कि मेरे नहीं होने पर मेरा बेटा कैसे अपनी जिंदगी को चलाएगा। क्लियर? लोन्पोगार जो है हमेशा जो है अपने बेटे को लेकर के चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि क्यों ना अपने बेटे की बुद्धि का परीक्षा लिया जाए। तो उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ समझ रहे हैं आप? भेड़ जिसके बाल से ऊन बनाए जाते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ दिया और क्या बोला कि इन्हें तुम ले करके शहर में जाओ, इन्हें मारना या बेचना नहीं है, इन्हें भी वापस लाना है और इसके साथ साथ 100 जौ के बोरे भी ले आना है। जौ क्या होता है बच्चों, मैं बताती हूँ, अनाज होता है, ग्रेन होता है जिसकी रोटी बनती है। जैसे गेहूं की रोटी होती है वैसे ही जौ होता है। लोन्पोगार का बेटा भेड़ों को लेकर शहर चल देता है और वहां जाकर के एक सड़क के किनारे चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि वो इतना भोला था कि समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ से 100 जौ के बोरे लाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। और पिताजी ने कहा है कि भेड़ों को मारना और बेचना भी नहीं है। वो बहुत दुखी होता है, हताश होकर के वहीं सड़क के किनारे बैठ जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, कुछ समय बाद वहां पर एक लड़की आती है और उसे दुखी और उदास देखकर बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो बताता है कि मेरे पिता ने 100 भेड़ देकर भेजा है और बोला है कि इन्हें मारना और बेचना नहीं है, साथ साथ 100 जौ के बोरे भी ले आना है। लड़की समझ जाती है। लड़की तुरंत अपने दिमाग से काम करती है और उसने भेड़ के बालों को तुरंत काटना शुरू कर दिया। जितने वहां भेड़ थे उन सब भेड़ के बालों को उसने काट दिया और कहा कि इन्हें लेकर के तुम शहर में जाओ और बेच कर इससे जो पैसे मिलेंगे इससे तुम 100 जौ के बोरे खरीद लेना।
लड़का बोरे लेकर आता है, 100 जौ के बोरे ले आता है और लड़की को थैंक यू बोलता है और फिर अपने घर पिता के पास वापस खुशी खुशी आता है। तो सारी बात अपने पिता को बताता है। लोनपोगार समझ जाते हैं, मन ही मन उस लड़की की सराहना करते हैं। लेकिन दूसरे दिन फिर लोनपोगार बोलते हैं कि मैं इससे खुश नहीं हूँ, तुमने भेड़ों के बाल काट दिए इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, तुम इन भेड़ों को फिर लेकर जाओ सॉरी, और इन्हें मारना और बेचना नहीं है, इन्हें तुम फिर से वापस ऐसे ही ले आओगे और साथ में फिर 100 जौ के बोरे भी ले आओगे। लोनपोगार का बेटा फिर शहर जाता है और वही सड़क के किनारे फिर चुपचाप उदास होकर बैठ जाता है। उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी और वही होता है। वो ढाबा जो उस लड़की ने जिसने मदद की थी वो फिर आती है और फिर पूछती है कि अब क्या हुआ। तो फिर अपने पिता की बात को दोहराता है और कहता है मेरे पिता खुश नहीं थे और उन्होंने कहा है कि बालों को काटना नहीं। लड़की ने तुरंत क्या किए, भेड़ जो थी, भेड़ के सिंग जो होते हैं, उसने सारे सिंगों को काट दिए। भेड़ जो होती हैं उनके सिंग को काटेंगे तो फिर से दोबारा निकल जाते हैं। उसने सारे सिंगों को काट दिया और कहा कि ले जाओ इन्हें शहर में बेचकर और फिर से तुम 100 जौ के बोरे खरीद ले आओ। लड़का वही करता है, जाता है, भेड़ को जो सिंग होते हैं उसको बेचता है और साथ में 100 जौ के बोरे ले आता है और वापस अपने पिता के पास खुशी खुशी चला जाता है। लोनपोगार समझ गए कि लड़की बहुत ही समझदार है और होशियार है। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम शहर जाओगे कल और उस लड़की से कहना कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। राख की रस्सी क्या होता है बच्चों, मैं बता दूं। रस्सी, सबसे पहले रस्सी आप जान लो कि क्या होता है। जो रस्सी मोटे मोटे होते हैं जो बांधने के काम में आता है, जिसपे हम तार बांधते हैं या पकड़कर चढ़ते हैं कहीं, वो रस्सी होता है। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि वो राख की रस्सी तुम्हारे पिता को अपने गले में पहननी होगी। लड़का आकर अपने पिता को ये सारी बात बताता है। उसके पिता बोलते हैं क्या राख की रस्सी कौन ही बना पाएगा, ठीक है मैं उसकी शर्त मान लेता हूँ, ठीक है उससे बोलो कि वो बनाए, मैं उसे गले में पहन लूंगा। लड़की ने कहा कि ठीक है। वो लड़का फिर आता है और लड़की से बताता है सारी बात। लड़की क्या करती है, एक पत्थर ले आती है, बड़ा सा पत्थर, और पत्थर पर उसने क्या किया, इस तरह से रस्सी को उसने क्या किया, रस्सी को उसने ऐसे उस पत्थर पर रख दिया। क्लियर। और उसने रख करके क्या किया, ये रस्सी है और उसने रस्सी को पत्थर पर रख दिया और उसमें उसने आग लगा दिया। क्लियर, यानी कि उसे जला दिया। और जलाने से क्या होता है कि वो रस्सी जो थी वो पूरे राख में परिवर्तित हो गई, राख में बिल्कुल चेंज हो गई। तो राख को क्या हम हाथ में उठा सकते हैं? राख को अगर हम ऐसे उठाएंगे तो हाथ से गिर जाएगा, टूट जाएगा। लड़की ने बिल्कुल वही किया, रस्सी को जलाया और पत्थर सहित उस राख की रस्सी को लेकर कहाँ गई, वो लोनपोगार के पास गई और कहा कि अब आप इसे अपने गले में पहनिए। लोनपोगार मुस्कुराने लगते हैं और ताली बजाते हैं और लड़की की बहुत ही सराहना करते हैं, बहुत ही तारीफ करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारे सामने मैं कोई शर्त रखना चाहता हूँ, क्या तुम उसे सुनोगी? लड़की बोलती है कि यस, आप बताइए। लोनपोगार बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे जैसी ही लड़की की जरूरत है मुझे। नहीं तो मेरा बेटा बहुत ही भोला है और मेरे बाद उसे कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है और तुम एक समझदार हो। लड़की मुस्कुराते हुए लोनपोगार की बात को मान लेती है और वो उसके बेटे के साथ शादी कर लेती है।
तो ये था बच्चों राग की रस्सी, यानी कि तिब्बत के 32वें राजा लोनपोगार जो मंत्री थे उनकी ये कहानी थी। तो इस चैप्टर से, इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी बड़ी से बड़े मुसीबत को और संकट को हम अपने